अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हमारा रियाजी का ये जो तो सबसे पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में और इसके बाद के बहुत लगभग 8 से 10 लेक्चर में हम जो रियाजी का बेसिक होता है, तो उस बेसिक को, उसकी बुनियाद को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखा हुआ है, एक है हिंसा, दूसरा है अदद। इंग्लिश में हिंसे को डिजिट कहा जाता है और दूसरा अदद जो है इसको इंग्लिश में नंबर कहा जाता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक शुरुआती, जब हम रियाजी की शुरुआत कर रहे हैं तो रियाजी की शुरुआती नंबरों से, अददों से होती है, आपको पता है, हिंदुस्सों से होती है। तो इसको हम सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पर हिंसा क्या होता है और अदद क्या होता है। देखिए, अगर मैं इस तरह से आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ या अदद लिखता हूँ, दिख रहा है 565, ये एक नंबर मैंने लिखा, तो इस पूरे को, यानी इस पूरे को तो हम क्या कहेंगे, अदद कहेंगे। ठीक है। अब हिंसा किसको कहेंगे, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये 565, इसमें तो आपको 5, 6 और 5, यानी ये 3 जो आपको दिखाई दे रहे 5, 6, 5, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है। अगर इनको सेपरेट सेपरेट बोला जाए तो इनको हिंदसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदसा। अगर इनको सेपरेट सेपरेट बोला जाए तो इनको क्या बोला जाता है? हिंसा बोला जाता है। तो ये पहला हिंसा है, ये दूसरा हिंसा है और ये तीसरा हिंसा। इसका मतलब ये हुआ कि 565, इसमें कितने हिस्से? तो 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? तो 3 हिस्से इसके अंदर मौजूद। यानी जो 565 हो गया, तो ये कौन सा अदद हो गया? ये अदद तो है, लेकिन ये 3 हिंसी अदद है। क्या है? 3 हिंसी अदद है। एक नंबर और मैं आपके सामने लिखता हूँ कुछ इस तरह से। देख, आपके सामने ये एक अदद लिखा हुआ है। अगर इसको हम काउंट करें, जैसे 6, 8, 9, 5, 3, 0, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें कितने हिस्से हो गए? इसमें टोटल 6 हिस्से हो गए, यानी ये 6 हिंसी अदद हो गया। ये कितने अदद हो गया? 6 हिंसी अदद हो गया। तो उम्मीद है कि आपको तो हिंसा और डिजिट, यानी हिंसा, डिजिट और अदद नंबर के बारे में आपको आसानी से समझ में आ चुका हूँ। अब सवाल यह है कि इसमें जो गिनती होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये दिख रहा है आपको। तो अब सवाल ये आता है कि ये हिंदसे है कि अदद है। तो याद रखिए, इनको हम हिंसे भी बोलेंगे और इन्हीं को हम तो अदद भी बोलेंगे। ठीक है। बस क्या रहेगा कि अगर हम 3 की बात करें, तो ये जो 3 है ये एक हिंसा है, तो ये एक हिंसी या यक हिंसी अदद कहलाएंगे। ठीक है। तो इनको हम हिंसा और अदद दोनों बोल सकते हैं। चलिए, अब हम अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखिए, रियाजी की, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि रियाजी की जो शुरुआत है वो नंबरों पर, यानी आदत आदत पर उसका जो पूरा दारोमदार है वो आदत के ऊपर होता है। यानी अगर यूं कहा जाए कि रियाजी की शुरुआत अगर जीरो से, अपने आदत से होती है, तो ये गलत नहीं होगा। आदत की बहुत सारी अकसाम होती है। जैसे मैंने अगर आपके सामने एक अदद लिखा, जैसे 2 लिखा मैंने, फिर उसके बाद लिखा मैंने 2/3, उसके बाद अगर मैंने लिखा 2.7, इस तरह से। अब देखिए, ये सब अदद है, लेकिन इनके इनके अलग अलग ग्रुप है। ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मुस्बत अदद है। कौन सा अदद है? मुस्बत अदद है। ठीक है। ये जो आपको 2/3 दिख रहा है, ये कसरी अदद है। कसरी अदद है। ठीक है। उसके बाद तो आपको 2.7, ये जो अदद दिख रहा है आपको, तो आपको ये कौन सा अदद होगा? ये अशरी अदद होगा। तो समझ में आ गया कि अलग अलग इनकी क्या होती है, कैटेगरी होती है, अलग अलग ये तो अकसाम के अंदर पाए जाते हैं। तो इन्हीं अकसाम को हमको सबसे पहले समझना है। अगर आप, जब तक आप अददों की जो खुसूसियत है या अदद अदद को सही तरीके से आप नहीं समझेंगे, तो रियाजी का कोई भी टॉपिक आप आसानी से नहीं समझ सकते, ये याद रखना है। ठीक।
तो सबसे पहले हम जो तो शुरुआत करते हैं आदात की अकसाम यानी नंबर टाइप्स, जिसमें सबसे पहला ग्रुप हम जो तो देखने को मिलता है हमको तबई आदत का। किसका मिलता है? तबई आदत का। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे इसकी हम तारीफ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, गिनती के आदात के गुरों को तबई आदात कहते हैं। गिनती के आदात के गुरों को तबई आदात कहते हैं। अब गिनती की आदत क्या है? तो गिनती की वो आदत है, यानी अगर जैसे आप क्लास के अंदर खड़े हैं और आपको बोला गया कि बच्चों को आपको बच्चों की तादाद आपको देना है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? जाहिर सी बात है, आप जब गिनना शुरू करेंगे तो एक से स्टार्ट करेंगे। एक, दो, तीन, इस तरह से चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, इस तरह से आप जो तो गिनती आएंगे। यानी बोला यह गया यहाँ पर इसकी तारीफ में कि जो गिनती की आदत होती है, यानी जैसे हम गिनती स्टार्ट करते हैं यानी गिनना स्टार्ट करते हैं, तो वो आदत और उसके आगे के तमाम आदत का जो तमाम आदत जो होंगे वो सभी किस में आएंगे? तबे आदत के ग्रुप में आएंगे। आगे पढ़ते हैं हम। तबे आदत के ग्रुप को कैपिटल एन से जाहिर किया जाता है, करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया, देखिए कैपिटल एन है मसावी, और इसको मेहराबी कौस के अंदर दिखाया जाता है। ये एक सेट है, याद रखिए, इसको नंबरों का एक सेट हम बोलेंगे या आदत का ग्रोह हम इसको बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये इस साइड यानी इस साइड, तो ये क्या होंगे? लामहदूद होंगे। क्या होंगे? याद रखना है आपको, ये होंगे इस साइड लामहदूद। लामहदूद किस साइड? इस साइड। सबसे छोटा तबई अदद एक होता है। देखिए जाहिर सी बात है, जिससे शुरुआत हो रही वो सबसे छोटा ही रहेगा। तबई आदत दाएं जानिब लामहदूद है। दाएं जानिब बोले तो अगर मैं आपको दाएं और बाएं समझा देता हूँ। दाएं मतलब ये दाएं और बाएं। ठीक है, दाएं मतलब राइट, यानी आप जिस पोजीशन में अभी बैठे हैं तो आपका जो राइट वाला हैंड है यानी सीधा वाला जो आपका हाथ है उसको हम दाएं बोलते हैं, और जो आपका लेफ्ट वाला हैंड है यानी उल्टा जिसको हम बोलते हैं आम जबान में, तो उसको हम जो है तो क्या बोलते हैं? बाएं बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, आपका दाया दाया रहेगा, आपका बाया बाया रहेगा, यानी आपका राइट राइट रहेगा, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों पॉइंट। ठीक है, तो हम चलते हैं अगली स्लाइड पे हमारी। दूसरा ग्रुप, देखिए नंबर के ग्रुप हमको अच्छे से समझना होगा ताकि हमें कैलकुलेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर दूसरा जो ग्रुप दिया गया है आपको, मुकम्मल आदत का ग्रुप दिया गया है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल नंबर्स कहा जाता है। इसकी तारीफ पढ़ेंगे हम। अगर तबई आदत के ग्रोह में, अगर देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, तबई आदत के ग्रोह में सीफर का इजाफा कर दिया जाए तो मुकम्मल आदत का ग्रोह हासिल होता है। यानी तबई आदत क्या थे हमारे, हमने पिछले इसमें पढ़े, तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जा रहा। अब इसके अंदर हमको किसका इजाफा करना है? सिर्फ सिफर का इजाफा करना है। अगर आप सिर्फ सिफर लगा देते इस तरह से, तो ये एक नया ग्रुप बन के तैयार हो जाता है जिसका नाम है मुकम्मल आदत। तबई आदत के सॉरी यहाँ पे गलती से हो गया, मुकम्मल आदत होना चाहिए था। ठीक है, मुकम्मल आदत के ग्रुप को कैपिटल डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। मुकम्मल आदत के ग्रुप को किससे जाहिर किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया, देखिए एक पूरा सेट, नंबरों का सेट फिर से बन गया है ना, लेकिन इसमें शुरुआत कहाँ से है? जीरो से, एक से नहीं है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये लामहदूद, ये भी जो तो दाएं जानिब क्या होगा? लामहदूद होंगे। सबसे छोटा मुकम्मल अदद 0 होता है, जाहिर सी बात है जिसकी स्टार्टिंग 0 से हो तो वो 0 ही रहेंगे। ठीक है, तो 0, 1, 2, इस तरह से ये जो तो चलता जाता है। मुकम्मल आदत दाएं जानिब लामहदूद होते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि इस साइड में लामहदूद होते हैं। ये अदद भी क्या होते हैं? लामहदूद। जाहिर सी बात है, इसमें तबई अदद आ गया, पूरे तमाम तबई अदद आ चुके हैं इसके अंदर। सिर्फ एक अदद की वजह से यानी सिफर की वजह से इसमें एक नया ग्रुप इसका बन गया है। ठीक है, अगला देखिए। देखिए अगला ग्रुप हमारा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रियाजी के
पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सही आदत का जो ग्रुप है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। इसकी इसकी तारीफ हम पढ़ेंगे। मुकम्मल आदत में मनफी आदत, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, मुकम्मल आदत में। मुकम्मल आदत क्या थे, अभी हमने पढ़े 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हमने ये पढ़े। ठीक है, मुकम्मल आदत में मनफी आदत को शुमार कर दिया जाए तो सही आदत का गुरु हासिल होता है। ठीक है, यानी किसको शामिल करना है आपको, सिर्फ मनफी आदत को इस ग्रुप के अंदर शामिल करना है तो नया ग्रुप बन जाता है, उसका नाम सही आदत होता है। सही आदत के गुरु को कैपिटल जेड से जाहिर करते हैं और इसको इस तरह से, इसके जो सेट है, नंबर सेट को इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम इसको समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपको, इस ग्रुप को आपको अच्छे से समझना है, याद रखिए, किसी भी तरह की जो तो कन्फ्यूजन इसके अंदर ना रहे। देखिए ये बताया गया कैपिटल जेड से किसको बताया जाता है, सही आदत के ग्रुप को बताया जाता है। अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसकी शुरुआत तो 0 से हो रही है। कहाँ से हो रही, 0 से हो रही। और इसमें दो दो साइड बन गए, आप देख रहे होंगे, इधर इधर आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5, इधर भी दिख रहे हैं आपको और इधर भी दिख रहे हैं आपको, लेकिन -1, -2, -3, -4 आपको दिख रहे हैं। जैसे कि हमने अभी तारीफ में पढ़े, हमको बोला गया, क्या बोला गया तारीफ में, कि ये देखिए पूरा जो ग्रुप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने पिछला जो ग्रुप पढ़े मुकम्मल आदत का, ये आपको वही दिख रहा होगा। अब इसके अंदर किसको शामिल किया गया, सिर्फ मनफी आदत को शामिल कर दिया गया। तो मनफी आदत के ग्रुप को पूरे को शामिल कर दिया गया इसमें, तो एक नया ग्रुप बना और उसका नाम क्या दिया गया, सही आदत का ग्रुप, इसका नाम दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। 0 से इसकी शुरुआत होती है, तो 0 के जो तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये इस साइड अगर आप जा रहे हैं, 1 2 0 1 0 1 2 3 4, तो याद रखना ये आदत का दाई जानिब हो गया। ठीक है, अगर आप इस साइड जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4, तो ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, है ना। मैंने आपको बताया दाई जानिब बाई जानिब अभी बताया। तो दो साइड इसके अंदर बन जाती है, तो जाहिर सी बात है जब दो साइड इसके अंदर बन रही है तो ये दोनों तरफ लामहदूद भी रहेगा। और इसमें एक जो सबसे बड़ी खुशियत है इसकी, ये याद रखना है आपको, कि देखिए -4 से बड़ा -3 होता है, -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1 होता है, -1 से बड़ा 0 होता है, 0 से बड़ा -1, -1 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -3 और -3 से बड़ा -4, इस तरह से चलता जाता है। यानी अगर आप जो है तो क्या करते हैं, इस साइड ही आते हैं, सही आदत के इस साइड ही आते हैं, तो ये आदत, तमाम आदत आपको क्या मिलेंगे, बढ़ते हुए मिलेंगे, है ना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। और जब सही आदत की आप इस तरफ, अब इसको ध्यान से देखेंगे, -4 से छोटा, -4 से छोटा -3, -3 से छोटा -2, -2 से छोटा -1, -1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, इस तरह से चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप यानी सही आदत के ग्रुप में अगर नंबरों के राइट साइड जा रहे हैं, यानी दाएं जानिब आप जा रहे हैं, तो नंबर इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ते हैं। और जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज, ये नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी कम होते जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने ये बात अच्छे से समझा दिया। अगर आपको कोई बोले कि 563 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो याद रखिए मनफी 563 होना चाहिए था, -565 बड़ा है कि -2 बड़ा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि -2 इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी एक बात याद रखिए आप, मनफी आदत में ऐसा होता है कि जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे अगर एक और मिसाल से हम समझेंगे, अगर आपको दिया गया -63 और दो दो दिया गया, तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 बड़ा है। अगर ये इस तरह से दिया गया आपको कि 55 बड़ा है कि -55 बड़ा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या है, -55 बड़ा है और -55 छोटा है। यानी इतनी बात आपको याद रखना है, इतनी सी बात, कि मनफी आदत में जो सबसे बड़ा होता है वो वो छोटा होता है,
और जो सबसे छोटा आता है मनफी अदद के अंदर वो सबसे बड़ा होता है। यानी अगर मैं इसको इस तरह से भी लिखूँ, जैसे अगर मैं इस तरह से भी लिखूँ, देखिए इस तरह से मैं लिखता हूँ और सिर्फ मनफी की अलामत लगाता हूँ तो ये मनफी 1 से छोटा हो जाएगा, याद है, यानी मनफी 1 इनके सामने बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुस्बत अदद में इसका उल्टा है कि अगर मैं इसको इसका मनफी हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखूँ, है ना, इस तरह से लिखूँ और मुस्बत 1 लिखूँ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुस्बत अदद में ये जो 8888 मैंने लिखा ये बड़ा हो जाएगा और मुस्बत 1 छोटा हो जाएगा। तो दोनों में आपको उम्मीद है कि दोनों में आपको फ़र्क अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ लेते, कुछ पॉइंट है कि सही आदत दाएं और बाएं दोनों जानिब लामहदूद होते हैं, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी दोनों जानिब क्या होते हैं, लामहदूद होते हैं। सबसे छोटा तबई आदत यहाँ पे तो 1 बता दिया गया, लेकिन एक बात याद रखिए, सही आदत में सबसे छोटा आदत और सबसे बड़ा आदत नहीं बताया जा सकता, जो कि तीसरी लाइन में लिखा हुआ भी है यहाँ पे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा सही आदत बताया नहीं जा सकता, ठीक है। आप क्या बताएंगे सबसे छोटा आदत क्या आएगा? आपको जाहिर सी बात है मनफी में आएगा, है ना, यानी मनफी 4 के इधर ही से आएगा। और आप बता नहीं सकते कौन सा सबसे छोटा आदत है और सबसे बड़ा आदत भी आप बता नहीं सकते, इसलिए बोला गया यहाँ पे कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा आदत सही आदत बताया नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए हम आप हमारे अगले इस पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे, ठीक है। ये देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया कि सिफर यानी 0 ना ना मुस्बत होता है और ना ही मनफी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर जैसे मैं यहाँ पे 3-4 कंडीशन लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 713 और 555, ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो जाहिर सी बात है अभी आसानी से बता देंगे 713 बड़ा है, क्योंकि सामने इनके देखो 555 के सामने कोई अलामत आपको दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब इसके सामने क्या लिखा हुआ है? मुस्बत। 713 के सामने कोई अलामत नहीं दिखाई दे रही, मतलब इसके सामने क्या लिखा हुआ है? मुस्बत, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से करूँ, मनफी 713 और मनफी 555, तो कौन सा बढ़ाऊंगा? तो जाहिर सी बात है मनफी अदद में मैंने आपको यह भी समझाया कि मनफी 555 बढ़ाऊंगा मनफी 713 से। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 713 और 0 दोनों में से बड़ा कौन होगा? तो जाहिर सी बात है इस 713 के सामने अलामत नहीं है, मतलब ये मुस्बत अदद है, 713 जाहिर सी बात है 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ मनफी 713, तो याद रखिए आप ये दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? तो सिफर बड़ा हो जाएगा और मनफी 713 छोटा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। एक और बात यहाँ पे बताई गई कि जो सिफर होता है, अगर आपको कोई बोले कि ये जो सिफर है ये मुस्बत है क्या मनफी है, तो याद रखिए ये ना तो मुस्बत होता है और ना ही मनफी होता है, यानी इसके इसके साथ कोई अलामत जुड़ी हुई नहीं होती है, यानी 0 के साथ कोई अलामत जुड़ी हुई नहीं होती है। इसीलिए 0 को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम मोतदिल उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको न्यूट्रल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल, इंग्लिश में इसको न्यूट्रल बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट समझेंगे, चलिए अगला पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारे लिए है, हाँ, सही आदाद को अददी खत के ऊपर दिखाया जा सकता है। देखो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये आपने छठी सातवीं की क्लास में देखे होंगे, इस तरह से इसको लिखा जाता है। 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 1 1 2 3 4। अब उसके बाद इधर से लिखेंगे मनफी 1 मनफी 2 और मनफी 3। अब अददी खत पर दिखाने का मकसद क्या है? इसको खत आप सभी जानते हैं, देखिए आपके सामने मैं ये जो बना रहा हूँ इसको हम खत बोलते हैं। अब इस खत का मीनिंग ये रहता है कि इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। खत भी क्या होता है? दोनों जानिब लामहदूद होता है, इस साइड भी और इस साइड भी दोनों जानिब क्या होता है? लामहदूद होता है। इसीलिए इसको खत के ऊपर हम दिखा सकते हैं। ये जो तीर की अलामत आपको दिखाई दे रही है, एरो की अलामत, तो ये जो एरो की अलामत है तो ये बताते हैं कि ये आगे भी कंटिन्यू जारी है,
क्या है, जारी है। ये नंबर इधर भी जारी है, ये नंबर इधर भी जारी। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको अददी खत पर क्यों दिखाया जाता है। तो जीरो के इस साइड आप सभी जानते हैं ये तमाम मुस्बत अदद होते हैं, जीरो के इस साइड ये तमाम मनफी अदद होते हैं। और ये जो जीरो होता है तो ये तो ना तो मनफी होता है और ना ही मुस्बत होता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये रियाजी का मैथमेटिक्स का पहला जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम बेसिक ही पढ़ेंगे ताकि तुम्हारे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा जो कि इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।